हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जितने भी लोग बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके मन में हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि कितने कैपिटल से हमको स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉमन चीज़ें नहीं बोलने वाला कि कम कैपिटल से आओ, ये करो वो करो, बट मैं आपको प्रैक्टिकली एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कितने कैपिटल से आना है, एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँगा, कितना रिस्क करना है, कितना क्या प्रोसेस को फॉलो करना है और कब कैपिटल को ऐड करना है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले। बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए रह सकती है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करने आते हो तो आपको स्टार्ट करना है 5,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब 5,000 रुपीज़ कोई भी बड़ी अमाउंट नहीं है। जिसको भी पैशनेट है ट्रेडिंग के लिए वो एटलीस्ट इस अमाउंट से स्टार्ट तो कर सकता है, ठीक है। अब किस में स्टार्ट करना है हमको, क्या डायरेक्टली ऑप्शंस में आना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको स्टार्ट करना है इक्विटी ट्रेडिंग से, ठीक है। अब इक्विटी ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करनी है। इक्विटी यानी कि क्या? स्टॉक्स में इंट्राडे करना है आपको। अब स्टॉक्स किस टाइप के चुनना है वो भी मैं बता देता हूँ, कितना रिस्क लेना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको स्टॉक्स 3 चुनने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए कंटिन्यूसली, ठीक है। तो आपको किस टाइप के स्टॉक्स चुनने हैं? आपको चुनने हैं मेनली निफ्टी 50 के लार्ज कैप स्टॉक्स, जैसे कि एक 3 एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। रिलायंस हो गया, ठीक है। एक आप अपोलो हॉस्पिटल चुन सकते हो जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम आता है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल एक चुन सकते हो आप। और एक नेक्स्ट चुन सकते हो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, HUL। तो ये तीनों भी क्या हो गए, अलग अलग सेक्टर के 3 स्टॉक्स हो गए। तो ये लार्ज कैप स्टॉक्स है और ये जो स्टॉक्स है इसमें मोमेंटम अच्छा खासा आता है। छोटे छोटे स्टॉक ज़्यादा चूज़ मत करना, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कभी कभी साइडवेज हो सकते हैं। तो आपको वो जो मोमेंटम चाहिए, अगर आपने ट्रेड सही भी लिया तो वो नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको इंट्राडे ही करना है स्पेसिफिकली, स्टार्ट करो 5,000 कैपिटल से। इक्विटी में ही स्टार्ट करना है आपको यहाँ पे। और जो 3 स्टॉक्स है, 3 क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मैक्स जितने ज़्यादा स्टॉक आप लोगे हर एक का अलग अलग नेचर होता है। कंटिन्यूसली सेम स्टॉक्स में जब आप ट्रेड करते हो तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी विनिंग रेट की। और आपको नेचर पता लगने लगता है इन स्टॉक्स का कि स्टॉक्स किस तरह से मूव करते हैं। आपको याद आता है कि रिलायंस में एक हफ्ते पहले इसने क्या मूव दिया था, इसने कितना मूव दिया था, इसने, ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 3 स्टॉक्स बताऊं। आप आपके हिसाब से इन स्टॉक्स को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 स्टॉक्स आपने चूज कर लिया। क्यों चूज करना है? क्योंकि नेचर उसका ध्यान में आना चाहिए। इसके अलावा फिर आपको कोई भी स्टॉक नहीं देखना है वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो 3 स्टॉक इस तरह के चूज कर लो और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करो। अब इससे होगा क्या, आपको इसका नेचर पता चलेगा और आपका प्रोसेस एक चालू हो जाएगी। अब कितना रिस्क करना है, कितना नहीं करना है, कितना टारगेट रखना है वो मैं आपको बताऊँ। स्टार्ट आपने कितने से किया है? 5,000 रुपीज़ के कैपिटल से आपने स्टार्ट किया। अब 5,000 के कैपिटल से जब आपने स्टार्ट किया, आपको रिस्क करना है, रिस्क पर ट्रेड है 200, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग में पैसे कमाने के बारे में सोचना है या आपको कौन से चीज़ पे सोचना है, और कैसे पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। 200 रुपीज़ पर ट्रेड आपका रिस्क होना चाहिए, जो इस कैपिटल के हिसाब से 4% होता है। लेकिन अभी हम लोग बुकिश नॉलेज में नहीं जा रहे हैं। आपने स्टार्ट किया कम कैपिटल से, 200 रुपीज़ आपका रिस्क होना चाहिए, यानी कि SL होना चाहिए। इसके बदले में मिनिमम आपको 350 प्लस का ही टारगेट देखना है। 1:2 नहीं है ये, लेकिन बिगिनिंग के लिए 350 तक आपको रुकना है। अगर आपने 200 रुपये का रिस्क लिया है तो 350 जब तक MTM में नहीं दिखता जब तक रुकना है। ये दिखते ही आपको क्या करना है, एंट्री को एसएल को एंट्री पे ट्रेल कर लेना और फिर वेट करना है आपको प्रॉपर 400 का टारगेट मिलने तक, 1:2 तक। एक बार 350 दिख गया, SL को एंट्री पे ट्रेल कर लो और 400 तक रुक जाओ। तो अब आपको प्रोसेस क्या है, पहले वो क्लियर कर देता हूँ। इतने कैपिटल से स्टार्ट करना है, इक्विटी में ही करना है। 3 स्टॉक चूज कर लो और उसी में ट्रेड करो। जिसमें भी आपको सही सेटअप दिखता है, सही अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसी में ट्रेड करो। डेली अलग अलग स्टॉक्स को छान मत मारो फिलहाल के लिए, बिगिनिंग के लिए, ठीक है। यही प्रोसेस फॉलो करो। रिस्क कितनी है? 200 रुपये की। टारगेट कितना है आपका? 400 रुपये का। 350 तक भी अगर दिखता है तो आप SL को एंट्री पे ट्रेल कर लोगे, ताकि उस दिन आपका लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, हो सकता है इस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो और आप 350 के आसपास या फिर 1:2 के आसपास निकल भी रहे हो, लेकिन अगर आपका विन रेट 5 भी है तो भी कभी कभी ऐसा हो सकता है जब आप छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो कि ब्रोकरेज के वजह से आप ओवरऑल लॉस में चले जाओ। अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि वो लोग तो सही कर रहे हैं, उनके ट्रेड सही जा रहे हैं, बट यहाँ पे उनको साइकोलॉजी में गड़बड़ हो जाती है और उनको लगता है कि क्या वो ओवरऑल लॉस में है। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। ब्रोकरेज को इग्नोर करो स्टार्टिंग के डेज में, बिगनिंग डेज में। अगर आपका कंसोल में रियलाइज्ड प्रॉफिट ग्रीन है, ठीक है, रियलाइज प्रॉफिट अगर आपका ग्रीन है तो, और ब्रोकरेज ऐड करने के बाद आप नेट रियलाइज में लॉस में अगर जा रहे हो,
तो कोई आपको चिंता की बात नहीं है। आपको किस पे फोकस करना है कि जो आपने स्पेसिफिकली ट्रेड लिए है उसमें आप ग्रीन हो, यानी कि आपको मार्केट समझ रहा है, आपके डायरेक्शन सही जा रहे हैं, आपकी एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपके ज़्यादा ट्रेड सही जा रहे हैं, आप टारगेट तक वेट कर रहे हो। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करो, क्योंकि जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक ही ऑर्डर में आप ज़्यादा क्वांटिटी प्लेस करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जो ब्रोकरेज आपका ज़्यादा आया है, ये इक्विटी में कम कैपिटल से करने वालों के लिए अक्सर ये एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको इससे डरना नहीं, आपको क्या फोकस करना है, पहले आप रियलाइज तो ग्रीन में रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलाइज भी लॉस में है, फिर ब्रोकरेज को दोष दे के क्या फ़ायदा। एटलीस्ट आप खुद को तो प्रूव कर लो कि हाँ, 5000 की कैपिटल से जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं प्रॉपरली 1:2 तक वेट कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड सब सही मेंटेन कर रहा हूँ, रूल्स भी फॉलो कर रहा हूँ, प्रोसेस भी फॉलो कर रहा हूँ, और इसलिए ग्रीन में अगर आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट है तो फिर आपको ब्रोकरेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको चिंता कब करने की ज़रूरत है कि जब आपने ट्रेड तो लिया, सब कुछ लिया, लेकिन रियलाइज्ड भी लॉस में और फिर ब्रोकरेज ऐड हो गया और बड़ा लॉस हो रहा है। तो इस टाइम पे आपको आपके सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत है, क्या आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, क्या आप टारगेट तक वेट कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको तब देखनी है, ठीक है। अब कैपिटल को कब इंक्रीज करना है, जो 5000 का कैपिटल था उसको कब इंक्रीज करना है। हर एक ट्रेडर के लाइफ में, फेज में, कंटिन्यूएशन, लाइफ टाइम आप बोल सकते हो, मार्केट किस तरह से चलता है, मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से चलता है, लेकिन एंड में कहाँ पे जा रहा है, ऊपर। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी तरह से जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब इस तरह से जाता है तो क्या होता है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर हो सकता है कि लॉसेस की वजह से आप नीचे आ गए, फिर हो सकता है थोड़े दिन आप ब्रेक इवन पे रहे, फिर हो सकता है थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाके, इस तरह से फिर से आपने क्या किया है, जहाँ तक आपने अकाउंट को लेके गए थे, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अकाउंट को आपने लेके गए थे, फिर एक ड्रॉडाउन फेज आया, लूजिंग फेज आया, उसके बाद सेम कैपिटल से विदाउट कैपिटल को छेड़छाड़ किए हुए आपने फिर से जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसको प्रीवियसली जो आपने एक प्रॉफिट किया था उससे भी ऊपर जब लेके जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आप कैपिटल ऐड कर सकते हो। कुछ लोग क्या गलती कर रहे थे, चल जब उनका विनिंग फेज चल रहा है उसी में उनको लगता है कि वो लोग ट्रेडर बन गए या फिर उनको बहुत अच्छे से आ रहा है और यहीं पे कैपिटल ऐड करने लग जाते हैं। बट आपको क्या करना है, नहीं, आपको वेट करना है। आपको एक लूजिंग फेज ज़रूर आएगा जो सभी को आता है। उसके बाद जब नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट इंक्रीज होगा, यानी कि मार्केट नहीं, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी फिर से आएगी, फिर आप कैपिटल ऐड करने का सोच सकते हो। उसमें भी कितना ऐड करना है, स्टार्ट कितना किया था 5000 से इक्विटी में, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको 4000 माइनस मतलब ड्रॉडाउन फेज में 4000 तक आया होगा, फिर जब प्रॉफिटेबल फेज में फिर से प्लस 1000 यानी कि 6000 तक भी अगर आप ले जाते हो इसको, ठीक है, तब आप यहाँ पे मेंटेन अगर कर पा रहे हो तो कैपिटल ऐड कर लेना, ठीक है, और फिर उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना। अब एक पॉइंट मैंने आपको बताना मिस कर दिया, वो यहाँ पे ये है, जब आप 5000 इससे ट्रेड करते हो तो क्वांटिटी पोजीशन साइजिंग किस तरह से रखनी है, आपको इसको उतना ही रखना है कि अगर एसएल हिट होता है तो 200 रुपये का ही लॉस होगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में आपको 10 पॉइंट्स का एसएल लगाना पड़ रहा है, तो आप कितनी क्वांटिटी लोगे, आप लोगे 20 क्वांटिटी लोगे, यानी कि 20 × 10 कितना होगा, 200 रुपीज़ का एसएल जाएगा आपका। अगर एसएल हिट होता है तो इतना ही लॉस होगा आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक में आपको लगाना पड़ रहा है 20 पॉइंट का एसएल, तो आप क्वांटिटी कितनी लोगे उस हिसाब से कम कर लोगे 10 क्वांटिटी। रिस्क सेम रहना चाहिए, रिवॉर्ड भी सेम रहना चाहिए। रिवॉर्ड आप ज़्यादा भले ही ले सकते हो ट्रेल कर करके, अगर आप में उतने स्किल है, अगर आप में पेशेंस है तो डेफिनेटली ज़्यादा लो, लेकिन 1:2 कंपलसरी आपको लेना है। और कैसे लेना है, एक बार 1:1.5 जब दिख जाता है ना, 1:1.5, उसके बाद आप एसएल को एंट्री पे ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल होता है, पेशेंस जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है थोड़ा होल्ड करना टारगेट तक। तो आपको एक माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में ये रहेगा कि हाँ, अब कुछ जाने तो नहीं वाला है इस ट्रेड में, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। कितना कैपिटल लेना है, प्रोसेस क्या रहनी चाहिए, किस में ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, कैपिटल कब ऐड करना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, कितना रिस्क पर डे होना चाहिए उतने कैपिटल के हिसाब से। तो उस कैपिटल के हिसाब से परफेक्ट है। 200 रुपये अगर आप लूज़ भी करते हो तो नेक्स्ट डे पे आप रिकवर कर सकते हो उसको, उतना ही है। तो एक स्मूथ जर्नी आपकी ट्रेडिंग में इससे स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो जितने भी बिगिनर्स है इस रूल को, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। एक बार आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, फिर जब इक्विटी में आपने प्रॉपरली कुछ परसेंटेज, मिनिमम 3 to 5% प्लस हो, आप कंटिन्यू अगर मंथली बेसिस पे इक्विटी ट्रेडिंग में, तब आप ऑप्शंस में आने का सोच सकते हो। उसमें भी सेम सिंगल लॉट से स्टार्ट करेंगे, सिंगल लॉट
से ही ट्रेड करेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, सेम एसएल रहेगा, सेम टारगेट रहेगा। तो प्रोसेस को जब आप फिट कर देते हो कहीं पे भी, तो सिमिलर क्या हो जाता है, एक ईजी हो जाता है। हर दिन सोचने की ज़रूरत नहीं आज कितना रेस करूँ, आज कितनी क्वांटिटी लो, आज कितना लो। तो ये गलत है। जो लोग कभी 10 क्वांटिटी ले रहे हैं, कभी 50 ले रहे हैं, कभी 100 ले रहे हैं, कभी 1 ले रहे हैं, इससे उनको खुद का विन रेट भी नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इस वीडियो में जो प्रोसेस बताई गई है आपको, वो आप देख सकते हो। और एक चीज़, अगर आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं क्या कैसे करना है, ये तो मैंने प्रोसेस बता दी, तो क्या करो, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल पे फ्री इक्विटी बेसिक्स टू एडवांस कोर्स, इस कोर्स को देखो। 46 वीडियो का फुल कोर्स है, टोटली फ्री है। साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, बेसिक साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, बायर सेलर साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर फॉर फ्री। तो इस वीडियो में, इस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपरली जो कोर्सेज होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, जो इक्विटी में बेसिक कैंडल स्टिक सिखाने के भी पैसे लेते हैं, उस वो सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री है, ठीक है। कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। तो अगर आप प्योरली बिगिनर हो तो आप ये कोर्स देख के स्टार्ट कर सकते हो। Thank you for watching this video guys. See you in the next video. Thank you.